Hello students, today I am going to discuss solution and concentration of solution. This is very important topic of mole concept. देखो जी, सबसे पहले बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं। अब यहाँ दो तीन पॉइंट आ रहा है होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, बट उससे पहले आप देखिए सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है। सबसे कॉमन हमारा जो सॉल्यूशन है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं और हम सब समझते हैं वो होता है आप हमारा शुगर और वाटर का शरबत, मीन्स चीनी और पानी का शरबत, जिसको हम लोग सिरप और शरबत बोलते हैं। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि सॉल्यूशन में मोर देन टू सब्सटेंस भी हो सकता है, बट आवर मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। Our most common solution is binary solution. Bi means two, nary means parts. बाइनरी सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसके पास दो कंपोनेंट्स होता है। बाइनरी सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन जिसके पास टू ही कंपोनेंट्स होता है, लाइक शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डाल करके जो आप सॉल्यूशन बनाओगे वह सॉल्यूशन आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसके पास टू ही कंपोनेंट्स है। वन कंपोनेंट इज शुगर एंड अदर कंपोनेंट इज वाटर। अब यहां पे मैं आपको इस बाइनरी सॉल्यूशन में यह बताना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स है। अब इसमें एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट। ये वन होगा सॉल्वेंट and other is called solute. solute सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं। इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकली सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम हो उसको बोलेंगे सॉल्यूट। अब अमाउंट से क्लियर होता है, डे टू डे लाइफ में अमाउंट का मतलब होता है मास, वॉल्यूम, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में आपको मैं पढ़ाया हूं मोल भी होता है, इसलिए केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऑथेंटिक जो आपका यूनिट है वो मोल ही है, इसलिए यहां पे हम लोग मोल देखेंगे। सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स है, जिस कंपोनेंट का मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मोल कम होगा वो सॉल्यूट होगा। मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, one component is called solvent, other component is called solute. Solvent has higher number of moles than solute. Solvent का मोल solute का मोल से ज्यादा होता है। अब एज इसको याद कैसे रखोगे, जैसे अभी मैं आपको बताया कि जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका मोल कम होगा सॉल्यूट। अभी तो आप इसको याद कर लोगे, समझ रहे हो, बट कुछ दिन बाद आफ्टर 2 मंथ, 1 या 2 मंथ आप ये भूल जाओगे, ये आपको याद रहेगा इस सॉल्यूशन का वन कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा एंड अदर कंपोनेंट विल बी सॉल्यूट। बट कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्यूट होगा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को डिमिनिश करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जिस तरह से मैं याद रखता हूं आप भी मेमोराइज कर सकते हो। वो तरीका यह है कि आप देखो जी सॉल्वेंट में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। सॉल्यूट में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। सॉल्वेंट में ज्यादा लेटर है, मीन सॉल्वेंट बड़ा है, सॉल्यूट तुम्हारा क्या है, छोटा है। तो क्लियर है कि जो बड़ा है वो बड़ा है, जिसके पास लेटर का नंबर ज्यादा है उसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका लेटर का नंबर कम है वो छोटा है, मीन्स वो सॉल्यूट होगा। मीन्स ये बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है छोटा है। इस तरह से याद रख सकते हो कि सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट के मोल से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। अब होमोजीनियस का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनिटी और होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मीनिंग यह हुआ जिसको हिंदी में बोलते हैं सम सर्वत्र, मीन्स
अगर आपने 1 लीटर वाटर में शुगर डाल करके आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो उस सॉल्यूशन को अगर 2 ग्लास में कर देते हो और दोनों ग्लास के अगर आप शरबत को, सिरप को पीते हो, तो दोनों ही ग्लास का टेस्ट एक जैसा होना चाहिए। तब बोलेंगे कि वाटर के पूरे वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के पूरे वॉल्यूम में सॉल्यूट इक्वली प्रेजेंट है। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है इक्वल प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में हर जगह सॉल्यूट का अमाउंट अगर एक ही जैसा हो तो बोलेंगे सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस है, और होमोजीनियस होना ज़रूरी है सॉल्यूशन होने के लिए। तो अब तक जो मैं आपको बात बताया वो यह बताया कि सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances, but our most common solution is binary solution which has 2 components. Bi means 2, nadi means parts. Binary solution has only 2 components. One component is called solvent and other component is called solute. Technically, number of moles of solvent is higher than number of moles of solute. ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे एक और वर्ड में यूज किया था कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2, मींस सॉल्यूशन में हैज मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के पास अगर मान लो 3 कंपोनेंट है तो उसका नेम क्या हो? जैसे मान लो आपने शरबत बनाया, पानी में शुगर डाल करके सिरप बनाया, इन कई लोगों को शरबत बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लेमन जूस डाल दो। आपने तीसरा कंपोनेंट डाल दिया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी? ट्राइनरी। ओनली पानी और शुगर था तो उसको बोलेंगे बाइनरी, उसमें आपने लेमन जूस डाल दिया तो हो गया ट्राइनरी। अब कितना लोगों को वैसा अच्छा नहीं लगता है तो उसमें कोई कलर डाल दो, कलर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी। अगर आप कोई फ्लेवर डाल दो तो क्या हो जाएगा? पेंटानरी। मीन्स सॉल्यूशन में कंपोनेंट बढ़ाते जाओगे, नड़ी बढ़ता जाएगा, और उसका जनरल नेम होता है पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉलीनरी। When solution has more than 2 components, then solution is called polynary solution. Poly का meaning होता है more than 2, nary means parts. But one point is here, how could we decide the solvent in the case of polynary solution? Means अगर solution के पास more than 2 components हो तो उस केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि solvent कौन होगा and solute कौन होगा? तो वहां क्लियर है, if solution has more than 2 components, then solvent is that which has highest number of moles and rest components are treated as solutes. That means a solution may has more than 1 solutes but solution has only 1 solvent. Means solution के पास एक से ज्यादा solute हो सकता है but solvent एक ही होगा। मिसाल के तौर पे आपने पानी में शुगर डाला, सॉल्ट डाला, लेमन जूस डाला, कोई फ्लेवर डाला, कोई कलर डाला, और एक कलर्ड आपने शरबत और सिरप बनाया। वो जो शरबत बना वो पॉलिनरी हो गया, उसमें वाटर ही सॉल्वेंट रहेगा क्योंकि उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा रहेगा, और बाद बाकी जितने भी आपके रहेंगे, सॉल्ट हो, शुगर हो, कलर हो, फ्लेवर हो, ऑल आर सॉल्यूट्स। तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का डेफिनेशन सिंपल है, जिसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। बट इन द केस ऑफ पॉलिनरी सॉल्यूशन, solvent is that which has highest number of moles and rest components are treated as solutes. तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो अब इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, बट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का डेफिनेशन देने से पहले मैं एक बहुत ही बेहतरीन डे टू डे लाइफ से आपको एग्जांपल दूंगा, and on the basis of that example you can easily understand what should be meaning of concentration of solution. concentration of solution को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वर्ड से सुनना आप सब। ऐसे यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूं SOL और उसके ऊपर N रहता है। इस सॉल्यूशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन यूज बट यू कांट यूज इन एकेडमिक एग्जामिनेशंस। एकेडमिक एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का डेफिनेशन होता है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है उसके रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं।
अब इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से आपको शो कर रहा हूं, एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं। लिसन मी। जैसे मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया, गर्मी के दिन में अगर मान लो कोई गेस्ट आता है तो अक्सर घर में गेस्ट कोई आता है तो लोगों को रहता है कि शरबत पिलाओ, ये सब गेस्ट का प्रॉपर रिस्पॉन्स होता है। अब आजकल मान लो घर में तुम्हारा 2 गेस्ट आए, एक गेस्ट एजेड है और एक कम उम्र का लड़का है, 2 आदमी साथ में आया। अब तुम्हारे घर की जो लेडी है अब शरबत बनाकर भेजेंगी। तो आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गया। पहले के टाइम में हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत इशू नहीं था। पहले के टाइम में अगर मेहमान आपके घर में आता है तो पूछ के खिलाओ, जबरदस्त खिलाओ, जितना ज़्यादा मेहमान खाएगा, जब तक मेहमान खाते खाते गिर न जाए तब तक मेहमान नवाजी पूरा नहीं होता है। लेकिन अब वो बात नहीं रहा। अब कई सारे लोगों को कई सारे क्रॉनिकल बीमारी रहता है, डिजीज रहता है, शुगर है, बीपी है, तरह तरह की बीमारियां है जो लाइफस्टाइल का बीमारी है और उसमें ज़्यादा खाना खिलाने से सामने वाले को हार्म हो सकता है। इसलिए पीपल शुड कॉन्शियस अबाउट सच थिंग्स। तो ये सब चीज़ के बारे में लोग कॉन्शियस रहते हैं। मान लो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया और 2 गेस्ट हैं, एक एजेड है और एक कम उम्र का है। अब तुम्हारे घर की जो लेडी है वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है। अब उनको शरबत बनाकर पिलाने के लिए देना है उन लोग को। अब उनको लग रहा है कि अगर शरबत बनाकर देते हैं, नॉर्मल अगर पूरा चीनी डालकर अच्छा शरबत बनाया तो जिस मान लो जो एजेड आदमी है उसको अगर शुगर होगा, उस शुगर के अगर पेशेंट हो गए, डायबिटिक होंगे, तो शरबत पीने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर वो क्या करेंगे? तो करेंगी क्या? लेकिन अगर कम चीनी डाल करके शरबत बनाएंगी, शरबत का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो बच्चा साथ में आया है वो कम उम्र का लड़का है, अगर वो शरबत पिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सोचेगी क्या आइडिया, वो करेंगे क्या? सोचेंगे जो ज़्यादा इसका आदमी है हो सकता है कि उनको शुगर हो और जो कम उम्र का होगा नॉर्मली उसको नहीं होगा। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक वेसल में 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर डाल करके यहां पे शरबत बनाया। ग्लास 1, ये है ग्लास 2, दूसरा ग्लास। इस ग्लास में उन्होंने 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर डालकर शरबत बनाया है और इस ग्लास में 1 लीटर वाटर में 200 ग्राम शुगर डालकर शरबत बनाया है। इसमें चीनी ज़्यादा है, इसमें चीनी कम है। दोनों ग्लास को टेबल पर रख देंगे। क्या ग्लास को देखकर कोई समझ सकता है कि किस शरबत में चीनी ज़्यादा है? नहीं समझ सकता है। तो अब घर की लेडी कॉन्शियस होगी तो क्या करेंगी कि एक चुटका उठाए, कागज उठाएंगी और कागज का टुकड़ा पे लिख देंगी 100 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर और ग्लास पे चिपका दी। अब यहां वो लेडी क्या की कि लिख दी 200 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर और ग्लास पे चिपका दी। अब टेबल पे 2 ग्लास रख दिया गया। अब आराम से जो गेस्ट बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि इस ग्लास में चीनी कम है और इस शरबत में चीनी क्या है? ज्यादा है। और इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो डायबिटिक के पेशेंट होंगे वो 1 ग्लास पिएंगे, जो नॉर्मल होंगे वो 1 पिएंगे। तो क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से लेडी ने दोनों सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर दिया थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब इस चीज को अगर मान लो तुम्हारे घर की जो लेडी है अगर वो केमिस्ट्री पढ़ी होंगी तो उनको पता होगा कि शुगर का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C12 AS22 O11। ये शुगर का मोलेकुलर फॉर्मूला है। अगर वो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो मैथमेटिक्स तो पक्का पढ़ी होंगी, तो उनको इसका मोलेकुलर वेट कैलकुलेट करना भी आता होगा। मोलेकुलर वेट शुगर है कैलकुलेट उन्होंने किया होगा तो आया होगा 342 ग्राम। अब वो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दोनों पढ़ी होंगे तो उनको पता होगा कि किसी कंपाउंड के मास से मोल कैसे निकालेंगे, तो ऐसे भी लिख सकती हैं और इस ग्लास पे चिपका सकती हैं। लिख सकती हैं 100/342 मोल शुगर
इन 1 लीटर वाटर। यहां लिख सकते हैं 200 बाई 342 मोल शुगर इन 1 लीटर वाटर मीन्स अब तुम्हारे घर में जो गेस्ट आए हैं अगर वो भी केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो पक्का समझ जाएंगे कि इस सॉल्यूशन में शुगर का मोल कम है और इस सॉल्यूशन में शुगर का मोल क्या है, ज्यादा है। मीन्स इस सॉल्यूशन में शुगर का मोल कम है, यहाँ पे शुगर का मोल ज्यादा है। मीन्स इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है और इस सॉल्यूशन सॉल्यूट ज्यादा है। और इस तरह से अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जो ग्लास पीना हो पी लेंगे। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि these are also representation of amount of solid present in solution. Means we can represent amount of solute in solution through more than one ways. Means we have a number of ways through we can represent amount of solute present in solution, like in terms of mass or like in terms of moles. इसलिए ये सब हमारा हुआ, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ यही कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस एग्जांपल से मैं आपको यह बताने की कोशिश किया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं ये भी साथ में दिखाया आपको कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है और उस सारे तरीका को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। मीन्स वी हैव ए नंबर ऑफ वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। वी हैव ए नंबर ऑफ वेज थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एज फॉलोज। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पीपीटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से ये सब तरीका है जिससे हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोल फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, नॉर्मलिटी एंड परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन। दीज आर द वे थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जिसको अब मैं वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करूंगा। मोलारिटी, मोलारिटी का डेफिनेशन होता है इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मींस यू कैन आल्सो से मोलारिटी इज डिफाइंड एज इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलारिटी का डेफिनेशन हुआ it is number of moles of solute present in 1 liter solution. It is number of moles of solute present in 1 liter solution. It is number of moles of solute present in 1 liter solution. अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, molarity is equal to
number of moles of solute by volume of solution in liter। अब नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेक कर देंगे। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं जहां भी लिखूंगा कैपिटल एम, यू शुड अंडरस्टैंड इट रिप्रेजेंट्स मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप ब्रेक लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। माइंड इट, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप सबको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास बाय मोलिकुलर वेट। ये फॉर्मूला पहले जानते हो, उसी के बेसिस पे मैंने इस नंबर ऑफ मोल्स को मास और मोलिकुलर ऑफ सॉलिड में ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह इस सॉल्यूशन टॉपिक का फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग मोलारिटी पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, बट मोलारिटी पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसका मैं स्टार्ट करूंगा वेरी स्टार्ट से, सिंपल क्वेश्चन से, बट आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम मोलारिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू। इनसे स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल क्वेश्चन से, जहां पे मास गिवन रहेगा, वॉल्यूम गिवन रहेगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे डेंसिटी का इस्तेमाल होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल होगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जब सारे कंसंट्रेशन टर्म्स मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन सबको स्टडी कर लेंगे, देन एक मिसलेनियस क्वेश्चंस कई सारे करेंगे। फिर मीन्स आई मेक यू टू लर्न एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच कैन केम फ्रॉम दिस सेक्शन। तो ये सब मैं कोशिश करूंगा, बट स्टार्ट करूंगा स्टार्ट से, इसलिए आप कुछ भी जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप केवल मेरी बात सुनो। यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर आई एम सेइंग, जस्ट लिसन मी। क्वेश्चन इज 196 ग्राम H2SO4 is present in 2 liter solution. Find molarity of solution. This is question. अब आपको पता है मोलारिटी निकालना है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को लिखो और जो आस्क्ड है वो लिखो। तो यहाँ पे दिया हुआ है 196 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 2 लीटर सोल्यूशन, मीन सॉल्यूट का अमाउंट गिवन है, सोल्यूशन का अमाउंट वॉल्यूम पता है, और आपको मोलारिटी निकालना है। अब आप मोलारिटी का फॉर्मूला लिखो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो सॉल्यूट का मास कितना है 196 ग्राम, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कितना है, H2SO4 का मोलिकुलर कैलकुलेट करोगे तो 98 आएगा। एक और बात मैं बता दूं, जो मोल कॉन्सेप्ट होता है और कैलकुलेटिव केमिस्ट्री होता है, उसमें जो कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में जो चीजें आप 2-3 बार कर लेते हो वो आपको मेमोराइज हो जाता है। आप नियर फ्यूचर में अगले क्वेश्चन में उसको डायरेक्टली यूज करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। इसलिए अब ये नहीं कि H2SO4 का मोलिकुलर फिर से आप कैलकुलेट करोगे, वो नहीं। आपको पता है कि H2SO4 का मोलिकुलर 98 होता है, यू कैन यूज डायरेक्टली हियर एंड दिस इज बेटर। तो मैंने यूज कर दिया 98 और वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर है, सॉल्यूशन का 2 लीटर लिख दिया। अब कट को है 98 कट गया 2 हो गया, 2 कट गया 1 आ गया, मींस मोलारिटी 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, सेकंड क्वेश्चन 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट in 2 liter water. Find molarity.
अब चलिए हम मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आर वी नीडेड, हमें क्या चाहिए, हमें जरूरत है मास ऑफ सॉल्यूट का, और 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है तो 18 ग्राम में लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, एंड हियर मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज गिवन। एक और बात, ग्लूकोज का मोलेकुलर फॉर्मूला मैं यहां लिखा हूं, आगे क्वेश्चंस में ग्लूकोज डायरेक्टली मैं बोलूंगा और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो ग्लूकोज का मोलेकुलर फॉर्मूला गिवन नहीं रहेगा। मींस यू हैव टू रिमेंबर दिस इज पॉपुलर एंड कॉमन कंपाउंड। अब इसका जब मोलेकुलर वेट आप निकालोगे, मोलेकुलर वेट निकालने का फॉर्म तरीका मैं आपको बताया हूं किस तरह से मोलेकुलर वेट निकलता है। मोलेकुलर वेट इज इक्वल टू 6 कार्बन है तो 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन, 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सबको ऐड करोगे तो आएगा 180 ग्राम। मीन्स ग्लूकोज का मोलेकुलर मास 180 ग्राम हो गया। अब आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज नॉट गिवन हियर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, तो आप सुने मेरी बात ध्यान से। जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो उस केस में सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ही हम लोग सॉल्यूशन के वॉल्यूम से ट्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने शरबत बनाया, आपने 1 लीटर वाटर में 200 ग्राम शुगर डाल करके आपने शरबत बना लिया। अब कोई पूछेगा कि कितना शरबत बनाए हो, तब क्या बोलते हो 2 लीटर, जबकि एक्चुअल में 2 लीटर वॉल्यूम नहीं होगा, 2 लीटर से डिफरेंट ज्यादा होगा, क्योंकि आपने 2 लीटर वाटर में 200 ग्राम शुगर भी मिक्स किया है। बट शुगर के एडिशन से जो शरबत के वॉल्यूम में चेंज होता है वो निग्लिजिबल रहता है, इसलिए हम लोग वाटर के वॉल्यूम को ही शरबत का वॉल्यूम मान लेते हैं, सिरप का वॉल्यूम मान लेते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी आपके यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है, सो यू कैन टेक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जगह पे सॉल्वेंट के वॉल्यूम को रख दूंगा और ये 2 लीटर हो गया। इस तरह से आप इसको कट कर दो, 18 से काटोगे 10 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/20। इस तरह से मोलारिटी आ गया। ये सब सिंपल क्वेश्चन से, इसी पैटर्न का और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो डिफरेंट केसेस में। फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हर क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में कुछ चेंजेज को आप फाइंड आउट करोगे, आपको दिखेगा कि कुछ चेंजेज है, और उसी चेंजेज मेरा काम भी है कि आपको लर्न करना अलग अलग चीजें, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34.2 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 1500 मिलीलीटर सोल्यूशन, फाइंड मोलारिटी। फिर वही कहानी, हमें मोलारिटी निकालने के लिए व्हाट एवर वी नीडेड, हमें किसकी जरूरत है, तो हमें जरूरत है नंबर ऑफ मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मास है 34.2 ग्राम, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, शुगर का मोलेकुलर मास निकालोगे तो 342 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो लीटर में चाहिए। हियर वॉल्यूम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं। जब 1000 से डिवाइड करोगे 1000 उलट के ऊपर चला जाएगा, और ये बन गया 34.2 इंटू 1000 बाई 342 इंटू 1500। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लोगे, इसको कट करोगे तो ये आपका 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, 1/15 आ गया। तो इस तरह से आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट is present in 1500 milliliter water, find molarity। यहां भी उसे करेंगे हम लोग, मोलारिटी निकालना है। सॉल्यूट का मास गिवन है 14.2 ग्राम, we put 14.2 ग्राम,
सोडियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट निकालोगे तो आएगा 142। वॉल्यूम है वाटर का मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम मान सकते हो, तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम के तौर पे यूज करेंगे। बट हियर वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर। फॉर कन्वर्सन वी डिवाइड इट बाय 1000 उलट के ऊपर चला गया। सेम 10 cancel 1/15। Here next question is 100 gram calcium carbonate is present in 100 gram calcium carbonate is present in 2 kg solution. Find molarity of solution if density of solution is 1.2 gram per milliliter। अब आप देखिए कैसे निकलेगा। फिर यहाँ भी मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला हमारा वही है, गिवन मास बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन मास कितना 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास क्या होगा, तो कैलकुलेट करोगे तो आएगा 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे तो 100 ग्राम आएगा। अब पॉइंट आया वॉल्यूम का। हियर वॉल्यूम इज नॉट गिवन, हियर मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, देन हाउ कुड यू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग को पता है कि मास और वॉल्यूम में एक रिलेशन जो रहता है, वो रिलेशन को चैनलाइज करने वाला होता है डेंसिटी। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू m/v होता है। डी डेंसिटी मीन्स अगर कहीं पे आपको मास पता है वॉल्यूम निकालना है तब भी डेंसिटी चाहिए, कहीं वॉल्यूम पता है मास निकालना है तब भी डेंसिटी चाहिए। मीन्स विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी यू कैन कन्वर्ट मास इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनटू मास। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, बिकॉज हियर मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि बैकग्राउंड में जाएंगे। ये तो हमें चाहिए वॉल्यूम चाहिए, मास दिया हुआ है, तो हम लोग रफ वर्क करेंगे, साइड में करेंगे इस काम को। हम लोग करेंगे D इज इक्वल टू m/v, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा m/d मास बाई डेंसिटी। मास है सॉल्यूशन का 2 kg, तो 2 kg, लेकिन डेंसिटी हमारा है ग्राम पर मिलीलीटर में। डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर में, तो मास को भी ग्राम में लेना होगा। तो 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, था मीन्स 2000 ग्राम हो गया मास। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मिलीलीटर ब्लड के ऊपर चला जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 2000 बाई 1.2 मिलीलीटर। इतना वॉल्यूम आपका हुआ मिलीलीटर में, लेकिन आपको तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम को लीटर में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, थाउजेंड से कट के कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम आपका आ गया 2/1.2 लीटर, जिसको आप लिख सकते हो 20/12 लीटर, जिसको आप लिख सकते हो कि इसको कैंसिल कर दो, 10/6, फिर हो जाएगा 5/3। तो 5/3 लीटर हो गया वॉल्यूम आपका। अब इसको पुट कर दो, वॉल्यूम आ गया 5/3 लीटर। 5/3 लीटर हो गया, कैंसिल कट गया, 3 ऊपर उठ के चला जाएगा, तो मोलारिटी हो जाएगा 3/5। तो इस तरह से आपने मोलारिटी कैलकुलेट कर लिया। मीन्स इस क्वेश्चन से मैं आपको यह लर्न करना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट करना है, लेकिन उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है, उसका मास गिवन है, तो कैसे करोगे। तो अगर सॉल्यूशन का मास गिवन है तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन का
डेंसिटी भी पक्का गिवन होगा। उस डेंसिटी और मास के हेल्प से आप वॉल्यूम निकाल लोगे और उस वॉल्यूम को पुट करके फिर आप क्या निकाल सकते हो, मोलारिटी। मीन्स यू कैन कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन थ्रू इन दिस वे इफ मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहां पे सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का ही मास गिवन है और आपसे सॉल्यूशन का मोलारिटी पूछ रहा है, जबकि मोलारिटी पता करने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, लेकिन सॉल्वेंट का यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, डेंसिटी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलेकुलर ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आपको बात पता है चाहिए। तो सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट भी नोन है, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे डेंसिटी दिया हुआ है चूंकि सॉल्यूशन का, तो आपको मास यूज करना होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी के जो फॉर्मूला होते हैं वी नो दैट D इज इक्वल टू एम बाई वी। तो D होता है डेंसिटी, अगर D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो M होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, M होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, देन V होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे सॉल्यूशन का मास हमें इस्तेमाल करना होगा। सॉल्यूशन का मास इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूट का मास है 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 1100 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास है 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 1100 ग्राम, तो हो गया है 1200 ग्राम मास। अब हम लोग इस मास के हेल्प से, ये मास और डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 यहां पे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.1, फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू हो जाएगा m/d, मास की जगह पे रखो 1200 ग्राम, D के जगह पे रखो 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, उलट के ऊपर चला गया, मिलीलीटर हो गया, तो 1200 बाई 1.1 मिलीलीटर हो गया। इस मिलीलीटर को डेंसिटी में अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ऐसे भी यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे 0 पर चला जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में एक 0 देना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हो गया, बट ये मिलीलीटर हो गया। अब अगर आपको वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से जब डिवाइड करोगे तो मिलीलीटर बन जाएगा लीटर, और ये हो जाएगा 303 कैंसिल हो गया, 12/11 लीटर मीन्स वॉल्यूम हो गया 12/11 लीटर, 12/11 लीटर। अब इस वॉल्यूम को हमें वॉल्यूम मिल गया, सॉल्यूट का मास पता है, मोलेकुलर पता है, तो हम लोग मोलारिटी निकाल लेंगे। अब मोलारिटी को फाइनली इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग पुट करके। मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट है 100 ग्राम, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 12/11, ये 100 कैंसिल हो गया, 11 उलट के ऊपर चला गया तो 11/12, दिस इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप मोलारिटी निकाल सकते हो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि इफ डेंसिटी ऑफ solution is given, then you have to use mass of solution, then you will get volume of solution. But if density of solvent is given, then you have to use mass of solvent, and then you will get volume of solvent, and that volume of solvent will be used as volume of solution. मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगला क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी यह मैं बताया कि अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का मास इस्तेमाल करो, अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, हियर 100 मिलीलीटर मेथनॉल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफ फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, मीन्स इस बार सॉल्यूट का भी मास वॉल्यूम गिवन है और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम गिवन है। अब आपसे कहा सॉल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम गिवन है, इस बार आपसे बोल रहा है कि आप मोलारिटी कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे? तो यहाँ 2-3 बातें। पहली बात, अब तक मैं आपको यह बताया हूँ कि अगर सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम जैसा ट्रीट कर सकते हो, क्या करोगे ही। बट यहां मैं यह बताने जा रहा हूं अब कि अगर सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। व्हेन वी हैव बोथ components are in liquid phase, then volume of solution will be equal to sum of volume of solute as well as solvent, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लोग वही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 1 लीटर, तो 1 लीटर को मैंने 1000 मिलीलीटर बना दिया, दोनों को ऐड किया 1100 मिलीलीटर हो गया। अब हमें निकालना है मोलारिटी। मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मोलारिटी के लिए ज़रूरी है हमारे पास सॉल्यूट का मास हो, बट हियर मास ऑफ सॉल्यूट इज नॉट गिवन, हियर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। हमें सॉल्यूट का मास चाहिए मोलारिटी निकालने के लिए, जबकि यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? तो पक्का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूट का डेंसिटी भी दिया होगा, क्योंकि बिना डेंसिटी के हेल्प से आप किसी के वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो चूंकि 100 मिलीलीटर मेथनॉल है, तो 100 मिलीलीटर मेथनॉल का अगर मास निकालना है तो उसका डेंसिटी पता होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर मेथनॉल का डेंसिटी है। तो उस डेंसिटी की हेल्प से हम लोग मेथनॉल का मास निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम we know that D is equal to m by v, so m is equal to dv, means mass of methanol is equal to density into volume। डेंसिटी कितना है? 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूट का मास मिल गया। अब आप फॉर्मूला इनपुट करो, मास ऑफ सॉल्यूट इज 90 ग्राम। मोलेकुलर वेट ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का मोलेकुलर वेट निकालोगे, यह हुआ मोलेकुलर फॉर्मूला मेथनॉल का। इसका मोलेकुलर वेट जब निकालोगे तो आएगा 32 ग्राम। तो 32। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो वॉल्यूम कितना है? 1100 मिलीलीटर है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। फिर इसके कैलकुलेशन वो कर सकते हो और आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप सबको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताऊंगा
स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करके ये न्यूमेरिकल बनेगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले समझ लो, फिर इस न्यूमेरिकल को करेंगे हम लोग। स्पेसिफिक ग्रेविटी को शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, SPGR लिखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग होता है रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होता है वह उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। अब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, तो उसको देखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी सब्सटेंस के डेंसिटी में वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करने के बाद जो आता है वो उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाता है। अब आगे देखो। अब क्वेश्चन में आपको, जैसे यहां पे इसी क्वेश्चन में आप देखो 92 ग्राम इथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1.2 kg सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1। मीन्स किसी का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो उससे डेंसिटी किससे निकालोगे, यह मुझे बताना है। तो यहां आपको गौर से देखो, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो मैं डेफिनेशन बता दिया, फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। अब इस फॉर्मूला को से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डेंसिटी को इधर मैं ले गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस में मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से। आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, इस डेंसिटी ऑफ वाटर को इस साइड फेंक दो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी ऑफ वाटर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। मीन किसी सब्सटेंस का डेंसिटी इक्वल होगा उस सब्सटेंस के स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर के। अब वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो आप पुट कर दो यहाँ पे 1 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब हुआ किसी सब्सटेंस का जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वही ग्राम पर मिलीलीटर में डेंसिटी बन जाएगा। आप देख लो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1 ग्राम मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ग्राम पर मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। मतलब यह हुआ किसी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन का है 1.1, इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन का डेंसिटी होगा 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इस डिस्कशन से मैं आपको यह बताया कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी कैसे निकालोगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से जैसे ही आप डेंसिटी निकाला, अब काम आसान हो गया। इस तरह क्वेश्चन तो आप पहले भी किए हो। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको पता चल गया, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता चल गया तो उसके हेल्प से आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लोगे, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट पता है, तो क्या निकल जाएगा, मोलारिटी। बेसिकली यहाँ पे आपको मात्र समझना था स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको मोलारिटी बता दे रहा हूँ कैसे निकालोगे। तो मोलारिटी इक्वल हो गया मास ऑफ सॉल्यूट 92 ग्राम दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल का मास, इथाइल अल्कोहल का मोलेकुलर वेट जब आप निकालोगे मोलेकुलर वेट तो ये आएगा 46 ग्राम। तो 46 से डिवाइड कर दो। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए आप देख लो, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है डेंसिटी इतना है और इसका डेंसिटी हो गया 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इससे आप निकाल लोगे उसका वॉल्यूम। उसका निकालने का तरीका है D इज इक्वल टू एम बाई वी, V इज इक्वल टू एम बाई डी। तो ये मास इसका है 1.2 kg, इतना ग्राम हो गया, और डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा, डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया। अब इतना ग्राम हो गया। अब इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे वो 12 लीटर डायरेक्ट हो जाएगा, 12/11 लीटर हो जाएगा। 12/11 इस्तेमाल कर लो आप, काटोगे 2 हो गया, एम इज इक्वल टू हो गया और 11 ऊपर चला जाएगा,
2 × 11/12 और इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करने में एक ही हर्डल था और वह हर्डल था आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैं आपको यह बताया इस क्वेश्चन से कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे अगर दिया हुआ है डेटा तो उसे डेंसिटी कैसे निकालोगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू दिया रहेगा उसी वैल्यू को ग्राम पर मीटर कर दोगे तो बन जाएगा डेंसिटी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सॉल्यूशन का 1.1 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मीन सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर।